गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ना है? मैथ्स पढ़ना है। तो ट्रिगो चल रहा था ना? यस सर। ट्रिगो एनसीईआरटी बुक से होमवर्क आप लोगों को दिया गया था। तो चलिए लाइए दीजिए, कुछ समस्या भी है उसमें, यस सर। बोला जाए। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। देखो बाबू, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 फिगर दे रखा है और फिगर में, अरे क्या है बउआ, इसमें तो कुछ नहीं है। क्यों तुम लोगों से नहीं बस tan p माइनस cot r निकाल लीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए इधर, यहाँ देखिए, ये P है, ये Q है, ये R है, और देखो बाबू ये जो 90 डिग्री एंगल है ये 12 है और ये 13 है। इसको निकालना पड़ेगा ना? कितना 5 आया? 5 आया, निकाल लिया ना? चलो इसका वैल्यू अपने 5 निकाल। तो क्या दिक्कत हो गया तुम लोगों को? tan P देखो, एंगल P तो परपेंडिकुलर, ये तो बेस, ये तो हाइपोटेन्यूज होगा ही होगा। तो tan P यानी कि क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि P 5/12, 5 बाई क्या आ जाएगा? 12। और उसी तरह से यहाँ पर cot R चाहिए आप लोगों को, cot R। तो देखो ये वाला एंगल ना, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस ये हो जाएगा, होगा ना? और क्या हो जाएगा? कॉट का क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, तो क्या 5/12, 5/12 क्या आएगा? आंसर 0 आएगा इसका। नहीं है आप लोग का? tan P माइनस कॉट R, आसान क्वेश्चन तुम लोगों को नहीं बना, बताओ तो। 5/12 माइनस 5/12, हाँ तो मेरा भी तो आ गया। चलो अगला 7 नंबर, 7 का 1 क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें cot थीटा का वैल्यू दे रखा है। cot थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है बाबू? 7/8। ठीक है, तो सुनो, cot थीटा में क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज निकाले हो तुम लोग, कितना आया है? अंडर रूट कितना? इसका स्क्वायर यानी कि 49 और प्लस इसका स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? अंडर रूट 113 होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो इतना ही रह जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा ये। ठीक है, अब देखो साइन का, इसमें साइन और कॉस ना चाहिए, तो पहले साइन का वैल्यू निकालो। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 8/√113। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? 7/√113 है ना? अब इसको उसमें पुट कर दो। कुछ तो नहीं था, 8 का 1 नंबर चाहिए था ना तुम लोगों को। देखो 7 का 1, तो यहाँ देखो क्या 1 प्लस साइन, तो साइन की जगह पर क्या रखेंगे? साइन की जगह पर क्या रखेंगे बाबू? देखो तो 8/√113, और फिर क्या रखेंगे? इनटू 1 माइनस 8/√113 एंड डिवाइडेड बाई व्हाट? 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस की जगह पर क्या है? 7/√113, और यहाँ पर क्या? 1 माइनस 7/√113। देखो इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड देखो, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। या तो एक मेथड ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन करो, ठीक है। और नहीं तो अगर आप उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करती हो, तो देखो बाबू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी होगा। यानी कि इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस क्या? कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं, है ना? देखो ना, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस साइन है, इतना लिख सकते हैं। और हमने ये फॉर्मूला आपको बता चुका है, वो क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वो? कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों को बदल दो तो क्या होता है? कॉस बाई साइन कॉट होता है, कॉट होता है ना? क्या होता है बुआ? देखो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना? 7/8। आप 7/8 का स्क्वायर कर दो, आपका क्या आ जाएगा? 49/।
49/64। ठीक है, ये मेथड ज़्यादा आसान है, उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू पुट करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर उसका आगे का प्रोसेस करो। ठीक है, ये आसान है ना। चलो, इसके बाद भी कोई समस्या है? नेक्स्ट प्रॉब्लम है आप लोगों का 6। देखिए, ये एक्सरसाइज 8.1 है और यहाँ पर अब हम लोग डील कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्या दिक्कत हो गया आपको इसमें? एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या दो एक्यूट एंगल नहीं होता है? होता है ना। क्या एक एक्यूट एंगल को ए और दूसरे को हम बी नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना। तो देखिए, मान लीजिए कि यह आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसा हम फॉर्म कर सकते हैं ना। तो देखो, एंगल ए एक्यूट एंगल बी एक्यूट, तो क्या ये 90 डिग्री हो जाएगा? हो जाएगा ना बउआ। अब देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है। तो देखो, ये वाला कॉस ए निकालने का फॉर्मूला क्या? अगर एंगल ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो हाइपोटेन्यूज का ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? बेस, सॉरी ये ए है ना, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। क्या हो जाएगा? ए सी बाई ए बी होगा ना। उसी तरह से अगर हम कॉस बी की बात करते हैं बाबू, तो कॉस बी यानी कि ये वाला एंगल तो परपेंडिकुलर, ये तो बेस ये हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा? इसको हम सी बी लिखें या बी सी लिखें, ऑल द सेम थिंग। और क्या इसके बगल में क्या ए बी हो जाएगा? आपके क्वेश्चन में दे रखा कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, यही ना। तो हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देयरफॉर ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी। देखो तो हुआ ना। और यहाँ पर क्या आ गया? ए सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब सुनो, ए सी इज इक्वल टू बी सी हो गया ना। तो क्या अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या होगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्रूव्ड। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में दे रखा है इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4 चेक दिस मच इज इक्वल टू दिस मच और नॉट। ओके, देखो बाबू, यहाँ दे रखा है आपको 3 cot a इज इक्वल टू दे रखा 4, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा देयरफॉर cot a इज इक्वल टू 4/3। और आप सबको पता है ना cot a क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज आप लोग निकाले होंगे और उसका वैल्यू आपको 5 आया होगा। आया है ना। और देखो, तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है हमको? प्रूफ क्या करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, है ना। तो देखिए, लीजिए क्या बोलेंगे इसमें? फ्रॉम एल एच एस। फ्रॉम एल एच एस, तो एल एच एस में क्या है बाबू? देखो तो tan है ना, तो आप tan का वैल्यू नहीं निकाल लोगे? 1 माइनस, और tan का वैल्यू क्या होता है? जस्ट इसका रिवर्स, इसका रेसिप्रोकल होता है ना। तो क्या हो जाएगा? 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/5 4 का होल स्क्वायर होगा ना। इसको आप सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 हो गया ना। चलो अब देखो, यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो 16 माइनस 9/16 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 16 प्लस 9/16 होगा। यहाँ देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? ऊपर क्या हो जाएगा? 7/6। एक काम करो ना, इसको इससे उड़ा दो, क्या बच गया? 7/25। यह है ना, किसका वैल्यू है? LHS का। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम RHS, फ्रॉम RHS में क्या है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है ना। तो कॉस का वैल्यू कितना होता है? बेस बाई हाइपोटेन्यूज,
बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कौन सा है 4/5, Yes. तो 4/5 होल स्क्वायर और फिर माइनस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन का, तो क्या हो जाएगा देखो तो 3/5 यानी कि 3/5 होल स्क्वायर, वैल्यू कितना आएगा 16/25 माइनस 9/25 यानी क्या हो जाएगा 7/25। क्या ये वाला वैल्यू RHS और LHS दोनों सेम है? Yes, sir. देखो तो RHS इज इक्वल टू LHS. LHS आ गया, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं देयरफॉर LHS. LHS इज इक्वल टू RHS. RHS प्रूव। यस बोथ आर इक्वल लिख सकते हैं ना। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 कहा Mhm. इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। देखो फिगर को समझो, यह एक ट्रायंगल है बाबू, Yes, sir. है ना, और यह जो ट्रायंगल है वो Q पर राइट एंगल है, यानी कि एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। समझ में आया ना बाबू? Yes, sir. अब देखो यहाँ दे रखा PR, चलो ऊपर लिख देते हैं PR प्लस QR, यही ना दिया है, Yes, sir. PR प्लस QR इज इक्वल टू हुआ 25. 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो PQ का जो वैल्यू दे रखा है, PQ का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ का वैल्यू क्या दे रखा है 5 centimeters. 5 सेंटीमीटर। तो चलो ये तो Q फिक्स हो गया, हम P यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं ना। तो चलो हमने P को यहाँ रखा और R को हमने यहाँ रख दिया, ठीक है, हम कहीं रख सकते हैं। तो देखो PQ का वैल्यू 5 दिया, तो ये क्या, ये वैल्यू हो गया आपका बाबू 5, ये 5 दे रखा है, चलो ये PQ का वैल्यू 5 हो गया। अब यहाँ दे रखा है PR, दिस PR और प्लस QR, इन दोनों का सम जो होता है वो 25 होता है। तो चलो इसको अगर आप बउआ x मान लोगे, इसको अगर x मान लोगे तो ये वाला क्या 25 माइनस x हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ना PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 है। तो क्या यहाँ पर हम PR के जगह पर 25 माइनस QR लिख सकते हैं, और QR को हमने कितना माना है x अगर हमने माना है तो इसका वैल्यू PR का वैल्यू 25 माइनस x हो जाएगा बुआ, हो जाएगा ना, होगा या नहीं होगा, होगा ना। अब देखो आप इसमें क्या जानते हो, पाइथागोरस फार्मूला लगा दो। पाइथागोरस फार्मूला में क्या होता है देखो तो PR स्क्वायर इज इक्वल टू होता है QR स्क्वायर और प्लस इसको ऐसे लिखो, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा PQ स्क्वायर होता है ना इतना। तो देखो PR स्क्वायर यानी कि क्या करेंगे 25 माइनस x होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे QR का वैल्यू कितना है बुआ x स्क्वायर, और PR का वैल्यू कितना है 5 स्क्वायर, होगा ना। यहाँ देखो a स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बाबू x स्क्वायर प्लस 25, इससे ये ख़त्म हुआ ना। यहाँ देखिए यहाँ पर आप क्या कीजिए माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625 हुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 600 होगा, इससे ये कटा, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा 600/25, कटेगा कितने टाइम्स में, यानी कि 4, सॉरी 50 है ना, 600/50 यानी कि यहाँ पर 12 बार में कटेगा, हुआ ना। तो x का वैल्यू क्या आएगा बाबू 12, यानी कि x का वैल्यू 12 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब QR इज इक्वल टू 12। अच्छा बाबू ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। और उसी तरह से यहाँ पर जो PR का वैल्यू हम देंगे, PR का वैल्यू क्या देंगे 25 माइनस x, यानी कि इसके जगह पर क्या 25 माइनस 12, ये क्या सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्केल में होगा, यानी कि 13 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है
आपसे पूछा क्या है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड tan। तो साइन पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो तो अगर हम साइन पी की बात करते हैं, अगर हम साइन पी की बात करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा, देखो परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूस ये, इसका वैल्यू हमने कितना फाइंड आउट किया है 12, तो 12 बाई क्या हो जाएगा 13, 12 बाई 13। उसके बाद क्या निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी का वैल्यू क्या, एंगल यही रह जाएगा, परपेंडिकुलर यही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेस ये, यानी कि 5 बाई 13। और उसके बाद क्या tan p क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि क्या हो जाएगा देखो तो 12 बाई सॉरी कितना है 12 बाई 5, 12 बाई 5। 11 का 1 कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। tan थीटा का वैल्यू इसने बोला कि ये ऑलवेज जो होगा लेस देन 1 होगा, क्या ये सही है। देखो tan थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, यह 1 से कम तभी होगा जब परपेंडिकुलर जो होगा स्मॉलर देन बेस होगा, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर ये लेस देन, ये कंडीशन कब होगा जब परपेंडिकुलर बाबू लेस देन बेस होगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर जो होगा बेस से छोटा ही होगा। तो ये बड़ा कब हो जाएगा जब परपेंडिकुलर स्मॉलर ग्रेटर देन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है, परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे से बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर मेरे कहने का मतलब है परपेंडिकुलर बेस से बड़ा भी हो सकता है। और जब नोमिनेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, और जब ग्रेटर देन 1 होगा तो ऑलरेडी tan का वैल्यू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये 100% सही नहीं है, ये छोटा और बड़ा दोनों हो सकता है। ओके समझ में आ गया। चलो सेकेंड नंबर, सेक ए इज इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम एंगल। हाँ देखो ये हो सकता है, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा ये क्या कहते हैं सेक का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है हाइपोटेन्यूस बाई बेस। तो ये देखो ये बड़ा वाला है ना, ऊपर बड़ा है ना, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, तो ये पॉसिबल है या नहीं है ना, तो इसलिए ये ट्रू होगा। थर्ड नंबर cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कॉस्टेंट ऑफ एंगल A। कॉस्टेंट नहीं होगा बाबू, कोसाइन होता है, कॉस जो होता है ना कॉस कोसाइन का एब्रीविएशन है, ठीक है, कोसाइन का एब्रीविएशन है। ये कॉस्टेंट जो रखा है वो कॉसिक का होता है, ठीक है, तो ये भी गलत। cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, क्या ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका कहने का है कि cot इंटू ए करेंगे तो cot A आएगा, ये 100% गलत है, ठीक। ये जो A होता है ना ये एंगल को डिनोट करता है, ठीक है, बात समझे ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो फॉल्स। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। देखो साइन थीटा के बारे में बोला, साइन थीटा के बारे में बोला 4/5, ये 4/3 है ना, 4/3 ये कहीं से पॉसिबल है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस से बड़ा हो सकता है, यानी कि अगर ये 4/3 मतलब कि 3/4 होता तो पॉसिबल था, है ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। ओके तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप लोग का होमवर्क है 8.2, ठीक है, फॉर्मूला सब कुछ पढ़ाया जा चुका है ना, तो 8.2 में 4 क्वेश्चन हैं, आप लोग को इसको कर जाना है कल। चलो थैंक यू सर।